नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। हम लोग लगातार रामचरितमानस के अंदर 7 कांड और 7 श्लोकों पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। मंगलाचरण की चर्चा हमारी चल रही है। आइए अब उसी में हम एक कदम आगे बढ़ें। संस्कृत के 7 श्लोकों के बाद हिंदी में भाषा में गोस्वामी जी ने लिखना प्रारंभ किया। आप सब जानते हैं रामचरितमानस मूलतः हिंदी भाषा का लिखा हुआ ग्रंथ है। यद्यपि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जब जीवित थे तब इसके लिए उन्हें बड़ा विरोध सहन करना पड़ा, क्योंकि उस युग में यह माना जाता था कि संस्कृत देव भाषा है और धर्म ग्रंथों की रचना केवल उसी में हो सकती है। लेकिन तुलसीदास जी ने जन जन के कल्याण के लिए लोक भाषा में, हिंदी भाषा में ग्रंथ की रचना करी और उसकी शुरुआत उन्होंने करी। सबसे पहले एक सोरठा लिख करके उन्होंने इसकी शुरुआत करी, और वो सोरठा है, जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस सोरठे से उन्होंने हिंदी भाषा की शुरुआत करी। सामान्यतः यह माना जाता है कि इस सोरठे में गणेश जी की वंदना है, स्पष्ट वर्णन आता है। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता है गणपति। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक, भगवान गणेश को गणनायक कहा जाता है। गणानाम त्वा गणपति हुम घवामहे, भगवान गणपति की जब स्तुति करते हैं तो इसका वर्णन आता है। करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि, क्योंकि भगवान गणपति को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो ये गणेश की वंदना, यूं कह लीजिए कि गणेश वंदना से उन्होंने हिंदी का श्री गणेश किया। लेकिन एक विचार मन में आता है, हिंदी की शुरुआत उन्होंने करी, गणेश वंदना से करी, लेकिन उसमें सोरठा ही सबसे पहले क्यों? आप जानते रामचरितमानस में संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चौपाइयां हैं, चौपाई है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो दोहे हैं। प्रत्येक 8, 10, 12 चौपाई के बाद एक दोहा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने शुरुआत चौपाई से नहीं करी, चौपाई से नहीं करी, दोहे से नहीं करी। छंदों का भी प्रयोग तुलसीदास जी ने किया, लेकिन उससे भी शुरुआत नहीं करी। उन्होंने शुरुआत सोरठे से करी। तो सोरठे से शुरुआत क्यों? निश्चित रूप से इसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण बड़ा अद्भुत कारण है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की हिंदी की शुरुआत सोरठे से करी है। इसके पीछे उनका एक भाव है। सोरठा एक ऐसा शब्द है जिसमें उन्हें अपने आराध्य के दर्शन हो रहे हैं। सोरठे में पहला अक्षर सो में सकार यानी सीता है,
दूसरा अक्षर रकार यानी राम है, यानी सीता राम दोनों सोरठे में विद्यमान है। न उन्हें दोहे में अपने आराध्य नजर आए, न उन्हें चौपाई में अपने आराध्य नजर आए, न छंद में उन्हें अपने आराध्य नजर आए, इसलिए उन्होंने सोरठा लिखा। अपने आराध्य का स्मरण उन्होंने सबसे पहले किया, इसलिए उन्होंने शुरुआत सोरठे से करी। एक और बात है, रामचरितमानस भक्ति का ग्रंथ है और भक्ति का संगीत से बहुत गहरा संबंध है। हमारे यहां जितने भी भक्त संत हुए हैं, सबने संगीत का उपयोग किया है। किसी ने एक तारा बजाया है, किसी ने तानपुरा बजाया है, किसी ने खड़तालें बजाई है, किसी ने वीणा बजाई है, तो किसी ने मृदंग बजाया है। अनेक भक्तों का चरित्र आप देखें, कहीं ना कहीं उन्होंने संगीत का प्रयोग किया है, क्योंकि भक्ति मार्ग में संगीत एक सहायक साधना है। तुलसीदास जी इस बात को जानते थे, क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं एक भक्त हैं। भक्ति से अभिभूत होकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है। तो रामचरितमानस का संगीत से बहुत गहरा संबंध है। संगीत के मर्मज्ञ लोग जानते हैं कि रामचरितमानस के दोहे चौपाई छंदों को अलग अलग रागों में गाया जाता रहा है, आज भी गाया जाता है। कुछ जानकार लोगों का ऐसा मानना है कि लगभग 100 राग रागनियों में रामचरितमानस को गाया जा सकता है। ये संगीत का जुड़ाव जो है रामचरितमानस का, उस ओर इशारा कर रहा है। और ये भक्ति मार्ग की एक अनिवार्यता है संगीत। अच्छा, संगीत को अगर आप देखें तो संगीत में 2 बातें मुख्य होती है, सुर और ताल। ये दोनों महत्वपूर्ण है। सुर और ताल को साधना पड़ता है, तभी संगीत होता है। और दोनों का महत्व है। न केवल सुर से संगीत पूरा माना जा सकता है, न केवल ताल से संगीत पूरा माना जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों होते हैं तभी संगीत की पूर्णता होती है। और अगर आप सोरठा शब्द देखें तो सोरठे में पहला शब्द स, ये स्वर का प्रतीक है, और सोरठे का आखिरी शब्द ठ, ठ माने ठेका। सुना होगा ये शब्द आपने, यानी ताल की ओर इशारा कर रहा है। तो सोरठे में सुर भी है, ताल भी है, संगीत है पूरा, और संगीत भक्ति मार्ग की साधना का अनिवार्य अंग है। इसलिए तुलसीदास जी ने हिंदी की शुरुआत सोरठे से करी। एक और बात मैं आपको बता दूं, सोरठे की एक और बहुत बड़ी विशेषता है। व्याकरण के जानकार लोग जानते हैं, सोरठे में पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। लेकिन अगर आप दोहा चौपाई आदि को देखें तो उसमें थोड़ा अलग मामला है। दोहे के अंदर पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई के अंदर 11-11 मात्रा होती है बराबर, पहले चरण और दूसरे चरण में। यही छंद की स्थिति है, बराबर मात्रा होती है। चौपाई के अंदर भी 13-13 मात्राएं होती हैं। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है? थोड़ा समझने का प्रयास करें, अंतर क्या है। सोरठा एकमात्र ऐसा काव्य का साधन है जिसमें पहले चरण में 11 और बाद में 13 है, यानी बढ़ता हुआ क्रम है। 11 से 13 यानी बढ़ता हुआ क्रम।
दोहे में घटता हुआ क्रम है। पहले चरण में 13, दूसरे में 11, यानी घटता हुआ क्रम है। छंद चौपाई में बराबर का होता है, लेकिन सोरठा एक ऐसा है जो बढ़ते हुए क्रम पर है। और तुलसीदास जी ये चाहते हैं कि रामचरितमानस की ख्याति निरंतर बढ़ती रहे, लोगों में भक्ति का भाव निरंतर बढ़ता रहे। और ये हमेशा से संतों का, भक्तों का भाव रहा है कि जीवन में भक्ति का भाव निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। भगवत कृपा भी जीवों पर बढ़ती हुई होनी चाहिए। साधना का सूत्र कहता है कि बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। सीधे शब्दों में और कहूं, उत्थान की ओर बढ़ना है, पतन की ओर नहीं जाना है। ऊपर उठना है, ऊपर से नीचे की ओर जाना जीवन की विफलता है, नीचे से ऊपर जाना जीवन की सफलता है। और सोरठा निचले क्रम से उपचले क्रम पर जाता है, यानी उत्थान का संदेश देता है। हमारा उत्थान हो, हमारे अंदर भक्ति का भाव बढ़े, ये सोरठे का भाव है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले सोरठा लिखा। बहुत सारी बातें हैं। अब ये जो सोरठा तुलसीदास जी ने रचा, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मैंने अभी कहा था आपसे, वैसे तो ये गणेश जी की वंदना के लिए सोरठा रचा गया, लेकिन केवल इतना कह देने से बात पूरी नहीं होगी। अगर इस सोरठे को आप ध्यान से देखें तो इस एक सोरठे में संपूर्ण रामचरितमानस का सार है। संपूर्ण रामचरितमानस का दिग्दर्शन इसमें होता है। रामचरितमानस के 7 कांड इसके अंदर परिलक्षित होते। गोस्वामी जी ने इस एक सोरठे में हमें पूरी रामचरितमानस के दर्शन करा दिए एक साथ। और ये एक सिद्धांत की बात है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों किया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसा केवल गोस्वामी जी ने ही नहीं किया, जितने भी ऋषियों ने धर्म ग्रंथों की रचना करी है, उन सब ने इस सिद्धांत को अपनाया है। भागवत आप देखिए, उसके पहले ही श्लोक में सारी भागवत का सार है। गीता को देखिए, पहले ही श्लोक में पूरी गीता का भाव समझ में आ जाएगा। उपनिषदों को देखें, ईशावास्योपनिषद पहला उपनिषद माना जाता है। उसमें सबसे पहले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस एक श्लोक में उपनिषदों का सार है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, सारी गीता का सार इसमें है। यह भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इसमें सारी भागवत का निचोड़ सार है। इसी तरह रामचरितमानस में जय सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ये सारा रामचरितमानस का सार है। अब ये सार सबसे पहले क्यों, मैं आपको बता दूं, एक सैद्धांतिक रूप में हमारे ऋषियों ने इसको एक सिद्धांत के रूप में सामने रखा है। धर्म और विज्ञान, इन दोनों में अगर सबसे मौलिक अंतर है तो वो यही अंतर है। देखिए, आप विज्ञान और धर्म में अंतर क्या है, एक छोटी सी बात से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए आप कहीं जंगल में हैं, घनघोर अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और उस अंधेरे में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कोई वहां बना हुआ रेस्ट हाउस या कोई मकान, वहां तक आपको पहुंचना है। बड़ी मुश्किल है घनघोर अंधेरे में वहां तक पहुंचना। अब उस तक पहुंचने की दो बातें,
एक, आपके हाथ में दिया मोमबत्ती हो, उसका प्रकाश होगा, उस प्रकाश से आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। विज्ञान का यही सिद्धांत है, विज्ञान इसी को कहते हैं। विज्ञान एक दीपक लेकर चलने वाले सिद्धांत है, पर याद रखना इस दीपक के प्रकाश की एक समस्या है, क्योंकि उसका प्रकाश का दायरा बहुत छोटा सीमित दायरा है। 2 कदम तक प्रकाश फैलता है, यानी आप 2 कदम तक ही देख सकते हैं, आगे आपको कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। हां, जब आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश और 2 कदम आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़े प्रकाश और 2 कदम आगे बढ़ेगा, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे, प्रकाश के आगे दायरा बढ़ता जाएगा और आप पहुंच जाएंगे मंजिल पर। लेकिन इसमें एक समस्या भी है, और समस्या यह है कि मान लीजिए आप जहां पर पहुंचना चाहते हैं वो अगर पूर्व में है, और अगर आपने पश्चिम की तरफ मुंह कर लिया, आपने उत्तर की तरफ मुंह कर लिया, क्योंकि आपको मंजिल तो दिखाई नहीं देगी, दिए का प्रकाश इतना आगे तक नहीं जा सकता, आप तो केवल 2 कदम दूर का रास्ता देख रहे हैं, तो आप कितना भी चले मंजिल मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी दिशा ही गलत हो गई। विज्ञान का भी मामला यही है। विज्ञान आज जिस सत्य को बता रहा है, हो सकता है कल वो झूठ हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने केवल 2 कदम दूरी का ही देखा है, आगे उसने कुछ देखा नहीं, आगे वो कुछ जानता नहीं है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि विज्ञान ने आज जिसकी घोषणा करी है, कल उससे उलट करके कहेगा नहीं, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है, क्योंकि विज्ञान है 2 कदम चलने वाला। और दिशा भटक जाए तो मंजिल छूट भी जाती है। विज्ञान जब दिशाहीन होता है तो भटक जाता है इंसान। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सटीक समझ में आती है। आज विज्ञान भटक गया, शक्ति की होड़ में लग गया, और शक्ति से संहार ही होने वाला है, कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आज विज्ञान गलत दिशा में बढ़ गया है। यह विज्ञान की अपनी एक स्थिति और समस्या है। अब धर्म किसको कहते हैं, थोड़ा वो भी समझ लीजिए। वही उदाहरण है, घनघोर अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आपको मंजिल तक पहुंचना है, हाथ में दिया नहीं है, अब क्या करेंगे आप? तो धर्म कहता है कि मान लो अचानक उस समय बिजली चमक जाए और बिजली का उजाला हो, तो एक पल के अंदर आपको रास्ता भी दिखाई देगा, मंजिल भी दिखाई देगी, आपको समझ में आ जाएगा कि किस दिशा में मुझे जाना है, और उस रास्ते में कंकड़ पत्थर हैं कि नहीं है, सब कुछ एक पल में दिखाई देगा। वो है मार्ग, धर्म का मार्ग। एक पल में सब कुछ दिखाई देगा। बहुत आसान है ये तो, धर्म का मार्ग बड़ा आसान है। लेकिन इसमें एक समस्या है, और वो समस्या यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बिजली चमकती है, आदमी डर के मारे आंख बंद कर लेता है, और जैसे ही आंख खुलेगी फिर वही अंधकार का अंधकार रहेगा। समस्या यह है कि हम लोग डर के मारे आंख बंद कर लेते हैं, और इसीलिए हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। धर्म में आदमी भटक जाता है। तो आवश्यकता क्या है? आंख खुली रखने की। बिजली हर आदमी के जीवन में चमकती है, कृपा हर आदमी के ऊपर भगवान की होती है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होती है, बस हम आंख मूंद लेते हैं, हम देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, और इसीलिए हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। तो धर्म का सिद्धांत क्या है? एक साथ बिजली चमक करके पूरा रास्ता और मंजिल दिखाना। और इसीलिए सारे प्रमुख धर्म ग्रंथों में एक प्रारंभ में
सब कुछ बता दिया जाता है कि ये रास्ता है, ये मंजिल है। इस पहले सोरठे का भी उद्देश्य यही है। एक क्षण के अंदर आपको पूरी रामचरितमानस में दिखाई देगी। अब कैसे दिखाई देगी, चलिए थोड़ा हम देखने का प्रयास करें। अब इस रामचरितमानस को इस सोरठे में कैसे समझेंगे। जे ही सुमिरत सिद्धि, बस रुक जाइए, ये हो गया बालकांड। इतने में पूरा बालकांड है। शब्दों को ध्यान समझना। जे ही सुमिरत सिद्धि, जिसने सुमिरन किया उसे सिद्धि प्राप्त हुई, यानी उसे सफलता प्राप्त हुई। इस बालकांड में आपको अनेकों प्रसंगों में यह बात देखने को मिलेगी। मनु और शत्रुपा ने सुमिरन किया, सफलता मिली, उन्हें परमात्मा मिली। और आप देखिए, देवताओं ने सुमिरन किया, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया कि मैं अवतार लूंगा। नारद जी ने सुमिरन किया, उन्हें काम पर विजय प्राप्त हुई, कामदेव को उन्होंने जीता। भगवान शंकर ने सुमिरन किया, उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। महाराज दशरथ ने अपने गुरु का स्मरण किया, गुरुदेव की कृपा हुई और यज्ञ के द्वारा उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। विश्वामित्र जी ने सुमिरन किया, परमात्मा मिले। अहिल्या ने सुमिरन किया, भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई। और जिसने भी सुमिरन किया, भगवान राम ने सुमिरन किया, धनुष तोड़ने में सफलता मिली। मां सीता ने सुमिरन किया, राम को पुष्प वाटिका में देख करके, तो सीता को राम की प्राप्ति हुई। जिसने भी सुमिरन किया उसे सफलता प्राप्त निश्चित रूप से हुई। चौपाई में आप देखिए कई जगह वर्णन आता है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरत जय ही मिटे ही अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निहाऊ। करई आहार साक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अनेक अनेक जगह सुमिरन का वर्णन कहा किया गया। कहत सुनत सुमिरत सुत नीके, राम लखन नीके। तो सुमिरन का वर्णन कई जगह किया गया। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। तो सुमिरत राम गुरु आयुष पाई, चले महीपति शंख बजाई। सुमिरन का वर्णन अनेकों जगह आता है। ये रामचरितमानस का बालकांड है। जिसने सुमिरन किया उसे सफलता प्राप्त हुई। जे ही सुमिरत सिद्धि, ये हो गया बालकांड। चलिए आगे बढ़े। होय गणनायक, बस रुकिए, यह है अयोध्या कांड। जे ही सुमिरत सिद्धि, होय गणनायक। अयोध्या कांड की संपूर्ण कथा का सार अगर है तो बस एक ही है कि होय गणनायक। गणनायक यानी राजा, गणाधिपति राजा। कौन राजा हो? अयोध्यावासी चाहते हैं राम राजा हो, मंथरा चाहती है भरत राजा हो। सारे नर नारी असमंजस में है, कौन राजा होगा? होय गणनायक, कौन होगा? अगर अयोध्या कांड की कथाओं को देखें तो सारे पात्रों के मन में ये उलझने, होई कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा। भरत जी चाहते हैं राम राजा हो, मैं चित्रकूट से उन्हें लेकर आऊंगा, पर क्या वो आएंगे? अयोध्या वासियों के मन में प्रश्न है, क्या राम वापस लौट कर आएंगे?
तो ये जो अयोध्या कांड की कथा है, पूरी अयोध्या कांड की कथा इसी पर केंद्रित है, कौन राजा हो। चित्रकूट की सभा में भी यही प्रश्न और यही उलझन था सबके मन में, कौन अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। राम लौटने को तैयार नहीं, भरत लेने को आए हैं, भरत ले जाना चाहते हैं। कभी लगता है कि भरत जी की बात राम मानेंगे, कभी लगता था कि नहीं राम अडिग रहेंगे अपने वचन पर। तो ये बड़ा उलझन का कांड है। इसमें यह प्रसंग प्रमुखता से वर्णन आता है, होई गणनायक। और कई जगह इसका बराबर वर्णन देखने को मिलता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, ये सोई और होई इसका अयोध्या कांड में बड़ा वर्णन आता है। महाराज अब कीजे सोई, सबकर धर्म सहित हित होई। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीस धरि सादर सोई। जो कछु कहब थोर मति मोरी, राम बंधु अस काहिन होई। ये सारा अयोध्या कांड होई और सोई के अंदर है। तो अयोध्या कांड यानी होई गणनायक, इन दो शब्दों में अयोध्या कांड का वर्णन। चलिए आगे बढ़े। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन। करिवर वदन हाथी को कहते हैं। हाथी की उन्मुखता और हाथी का वास जंगल का है। तीसरा कांड है अरण्य कांड। ये अरण्य कांड की ओर इशारा कि अब जंगल की ओर प्रवेश कर रहे हैं भगवान राम। चित्रकूट को छोड़ करके जंगलों में प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि जंगल में ही असुरों का संहार होगा, जंगल में ही ऋषि मुनियों के ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए भगवान राम अरण्य की ओर, जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। करिवर वदन। आगे बढ़िए। करो अनुग्रह सोई। अनुग्रह करने की बात। किष्किंधा कांड आ जाइए। किष्किंधा कांड में भगवान ने सबके ऊपर अनुग्रह किया। हनुमान जी ने भगवान के दर्शन किए। हनुमत जन्म सफल करी माना। हनुमान जी धन्य धन्य हुए। प्रभु पहचानी पर्यों प्रभु चरणा, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। जब सुग्रीव राम कर देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेका। सुग्रीव जी भी धन्य हुए, अंगद जी भी भगवान की शरण में आए, धन्य धन्य हुए। तारा को भी भगवान ने ज्ञान दिया और अंत में दीन ज्ञान हर लीनी माया, इस तरह से उन पर भी अनुग्रह किया। बाली को भी अपने निज धाम भेज करके अनुग्रह किया। शबरी से लेकर के जितना भी वर्णन किष्किंधा कांड में है, सबके अंदर भगवान सबके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। तो ये किष्किंधा कांड करो अनुग्रह सोई। आगे बढ़िए। सुंदरकांड। बुद्धि राशि। आप समझ गए होंगे बुद्धि राशि कौन? हनुमंत लाल जी। इसीलिए सुंदरकांड के प्रारंभ में वर्णन आता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी के बारे में कहते हैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ऐसे हनुमान जी का वर्णन सुंदरकांड में किया गया। और हनुमान जी को आशीर्वाद भी मिलता है, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कयों जान की जाओ। बुद्धि का वरदान मिलता है। तो ये सुंदरकांड बुद्धि राशि। अब लंका कांड, और अगला शब्द है शुभ गुण। ये लंका कांड। सद्गुणों की विजय कहां होती है? लंका कांड में होती है। बुराइयों का सर्वनाश कहां होता है? लंका कांड में होता है। रावण कुंभकर्ण अतिकाय जैसे आसुरी प्रवृत्तियों का सर्वनाश, यानी कि असत्य की हार, सत्य की जीत, सद्गुणों की विजय, दुर्गुणों की हार यहां पर होती है। तो सद्गुण ये है लंका कांड। और अंतिम शब्द है सदन। बहुत सीधा शब्द है। सदन माने घर। भगवान की घर वापसी होती है उत्तरकांड में। राम राज्य की स्थापना होती है उत्तरकांड में। भगवान राम अयोध्यापति बने। अपना घर उन्होंने बनाया सुंदर। हर व्यक्ति अपने घर को सुंदर बनाए, राम राज्य की स्थापना करे, यही उत्तरकांड का उद्देश्य है। तो इन सातों कांडों का वर्णन इस एक सोरठे में देखने को मिलता है।
अगर ध्यान से देखें तो संपूर्ण रामचरितमानस का दिग्दर्शन इसमें होता है। और यही तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने एक ही शब्द में कई तरह के भाव रखे हैं। जितना हम गूढ़ता से विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, उतना ही इसको गहनता से समझ पाएंगे और इसका हम लाभ जीवन में ले पाएंगे। तो ये रामचरितमानस का अद्भुत स्वरूप है और इसीलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले सोरठे की रचना करी है और इसी सोरठे से हम भी हिंदी भाषा ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। आगे हम और बढ़ेंगे, चर्चाएं करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।